Welcome to the online session of economics class 9th. We are again with the chapter Understanding Indian Economy. तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपने बहुत सुना होगा जीडीपी के बारे में। अक्सर ये बोला जाता है कि इंडिया की जीडीपी गिर गई है, या किसी कंट्री की जीडीपी गिर गई है, या जीडीपी आज बहुत अच्छी है। तो ये जीडीपी क्या है? इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है किसी भी कंट्री में बनाई जाने वाली चीज़ें, टोटल उनका ग्रॉस, उनकी पैदावार, उनकी प्रोडक्शन कितनी होती है, किस हिसाब से होती है, उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि बेसिकली होता क्या है ये। अब ये वेरियस प्रोडक्शन activities in primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. ये भी हमें पता है। 3 sectors have large number of people working in them to produce goods and services. ये भी हमें पता है। How much goods are produced and how much people are working in them? Not possible to count all goods and services. अब हमारे पास क्या है? हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात लें, अपनी कंट्री की बात लें, यहाँ पे हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जीडीपी क्या है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, कितने लोग कितनी सर्विसेज में लिंक्ड है। अब उन सब का हम तो काउंट नहीं कर सकते हैं। हज़ारों लाखों प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे इंडिया में, उन सब का हम ग्रॉस निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं वी हैव टू इंक्लूड ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। हमें उसमें देखना पड़ता है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट का असली में फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जिसके बाद वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। अब ये फाइनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जीडीपी को मैंने कहा था कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक फार्मर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सारे प्रोडक्ट्स का जो ये है काउंट नहीं कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं कर सकते उनकी प्रोडक्शन को। तो उसको हम जीडीपी जो होती है वो होती है फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसी का हम एक्यूमुलेट करते हैं, उसी के बेस पे हमारी जीडीपी तय होती है। फॉर एग्जांपल, फार्मर सेल्स राइस टू फ्लोर मिल्स। राइस की जगह हम वीट लिख देते हैं, वीट विल बी मच बेटर। सो फार्मर सेल्स वीट टू फ्लोर मिल्स फॉर ₹10। एक किसान जो है वो फ्लोर मिल्स को गेहूं बेचता है 10 रुपये पर केजी में। मिल्स ग्राइंड द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी फॉर ₹15। मिल्स क्या करती हैं, वो उसका आटा बनाती हैं, और आटा वो बेचती हैं किसको? बिस्कुट कंपनी को, क्योंकि बिस्कुट का रॉ मटेरियल जो है वो आटा है। वो उसको ग्राइंड करके बेचती है 15 रुपये पर केजी में। अब बिस्किट कंपनी क्या करती है? बिस्किट कंपनी को उसे बिस्किट बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो बिस्किट कंपनी क्या करती है? बिस्किट कंपनी उसमें मिक्स करती है शुगर, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, जो भी बहुत सारी चीज़ें आप आजकल फ्लेवर्स भी आते हैं, कैशो भी है होता है, बादाम भी होते हैं, चॉकलेट भी होता है बिस्किट्स में, अलग अलग तरीके, मगर बेस प्रोडक्ट जो है वो बिस्किट का आटा ही है, वीट है। तो बिस्किट कंपनी यूजेस फ्लोर बाय मिक्सिंग शुगर, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, मेक्स 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। तो ये 10 पैकेट बिस्किट के बनाती है। देन सेल्स बिस्किट इन द मार्केट फॉर ₹150 पर 10 पैकेट्स। तो उसके बाद जो बिस्किट कंपनी क्या है, वो पैकेजिंग करती है इस बिस्किट की, और 150 रुपये में 10 पैकेट बेचती है, मतलब कि 15 रुपये में एक पैकेट बेचती है। अब जो बिस्किट है वो सीधे हमारे पास पहुंचता है। पहले क्या था बिस्किट? ये आटा था, आटा शुरू हुआ था फार्मर से, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या पूछा? फाइनल प्रोडक्ट मीन्स जिसको कंज्यूमर यूज़ करे, जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करे, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल प्रोडक्ट। आम है, आम का जूस निकलता है, हम आम का जूस पीते हैं, बॉटल्स में पैक होते, तो जूस जो है दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। सो बिस्किट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स दैट रीचेस द कंज्यूमर। Thus, the final value of goods and services produced in each sector during a particular year is the total production of that sector for that year. अब जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है
जो किसी भी सेक्टर नहीं, सेक्टर 3 है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनका जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, उस सब का टोटल जो होगा वो हमें बताएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट सेक्टर फॉर दैट ईयर। अब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हम प्राइमरी सेक्टर लेते हैं, अगर प्राइमरी सेक्टर में क्या है, चावल है, तो चावल एकदम से तो चावल बन के नहीं आता है, पहले वो उसमें छिलका होता है, उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ करने के बाद वो पैक होता है, पैक होने पास हमारे पास, तो चावल हमारे पास जो है दैट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। चावल है, दूध है, तेल है, खाने का तेल जो है मैं बोल रहा हूँ, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑफ है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि इनका कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास डायरेक्टली आते हैं। इस तरह सेकेंडरी सेक्टर में जैसे ये बना, बिस्किट बन गया, बिस्किट हमारे पास पहुंचा, मगर बिस्किट किसने पहुंचा, टर्शियरी सेक्टर ने। टर्शियरी सेक्टर में क्या है, ट्रांसपोर्ट है, एड्स हैं, मोबाइल है, कम्युनिकेशन है, वो सब सर्विसेज हैं, गुड्स हैं। गुड्स हैं सेकेंडरी सेक्टर की, सर्विसेज हैं हमारे टर्शियरी सेक्टर की। तो ये सब मिला के जो भी अब उनमें कितनों को एम्प्लॉयमेंट में कितना हमें जनरेट हुआ है, वो सब मिला के उन सब का सम, इन तीनों सेक्टर्स की प्रोडक्शन का सम जो होता है पर ईयर, जब हम काउंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। उसको हम थोड़ा सा इस तरह से पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स गिव्स अस व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी। तो इसी को हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी हर एक सेक्टर का अपना अपना अलग अलग होता है, उन सबको एक्युमुलेट करके हम बना सकते हैं, बनाते हैं जीडीपी। तो जीडीपी जो है, जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकनॉमी इज़। अब इंडिया में क्या है, मेजरिंग जो जीडीपी है इस जो अंडरटेक होती है वो होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री होती है वो बहुत सी गवर्नमेंट्स को, बहुत से जो स्टेट्स की हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की हैं, उन सब गवर्नमेंट्स की से बात करके उन सब की जीडीपीज़ को हर एक स्टेट से हमें लेना है टोटल, वो सब टोटल मिला के पूरी किसी स्टेट का जीडीपी नहीं होता, जीडीपी होता है हमेशा कंट्री का। तो कंट्री डिवाइडेड होती है हमेशा स्टेट्स के अंदर। तो जो भी मिनिस्ट्री होगी, सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी, वो अलग अलग स्टेट्स के जो भी चीफ्स होंगे, उन सब की जीडीपीज़ को एक्युमुलेट करके कंट्री की जीडीपी बताती है कि इस साल कंट्री की जीडीपी क्या होती है। नॉर्मली प्रोडक्शन कब किन हालतों में होती है, जब वार्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, या कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है तो जीडीपी गिर जाती है। जैसे अभी आप देख रहे हो, जब कोरोना काल में जो कोविड एरा था, कोविड एरा जो चल रहा है अभी, इसमें भी देखिए मैक्सिमम जो हमारा कंसर्न है वो है हेल्थ की तरफ पूरा डाइवर्ट हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि कोविड में जो पेंडेमिक है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन जब ठप होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, सब कुछ बंद है, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है वो बहुत नीचे गिर जाएगी, और गिरी भी है। ये लगभग -23-25 तक भी जीडीपी गिरी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सरकार बोल रही है कि जान भी और जान भी और जहान भी, मतलब कि हमने काम भी करना है, बाकी चीज़ें भी चलानी है, एक दिन छोड़ के एक दिन ये ऑफिसेज या मैन्युफैक्चर यूनिट्स या ये प्रोडक्शन यूनिट्स या ट्रांसपोर्ट ये भी चलाना है, और साथ में अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। इसलिए हमने अल्टरनेट डेज़, आप देख रहे हैं अल्टरनेट डेज़ में हम दुकानों को खोल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे तो सभी दुकानें खुल जाएंगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा जीडीपी में हमें थोड़ा सुधार आएगा, हमारी जीडीपी बढ़ने लगेगी, क्योंकि मैंने तीनों सेक्टर चलने चाहिए, गाड़ियाँ भी चलनी चाहिए, प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए, तभी हमारी जीडीपी ठीक चल सकती है। सो दैट्स फॉर टुडे।